हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ना? आखिरकार वो दिन आ ही गया कि पीजीटी परीक्षा 2026 यानी कि 9 और 10 मई को होने वाली है। तो कुछ विद्यार्थी हैं जिनका जो है 9 को है और कुछ हैं जिनका जो है 10 को है ना? तो उसके लिए परीक्षा के लिए हम सभी को क्या-क्या जो है ध्यान देना है, कौन-कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, उन सभी पर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। हम लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, आज थोड़ी-सी जो है रणनीति पर चर्चा करेंगे, कुछ बातें जो है देखेंगे कि क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। परीक्षा से 1 दिन पहले सावधानियाँ ज़रूर रखें जिनमें है कि जो है हमारा विचार है कि नया टॉपिक बिल्कुल ना पढ़ें, जो पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करें, ठीक है? नया पढ़ने से क्योंकि कन्फ्यूजन बढ़ता है और जैसे कि आपने शार्ट नोट्स बनाया है, कुछ सूत्र होंगे यानी कि फार्मूला होगा और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उन्हें आप दोहराइए अपने शॉर्ट नोट से और जैसा कि अगर रही बात हिंदी की, जैसा हिंदी 10 को मतलब 10 को है, 10 जो है 2026 है ना, 10 मई तो हिंदी साहित्य के जैसे हैं कालखंड है, लेखक, रचनाएँ, व्याकरण के कुछ नियम हैं, जैसे संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत में कुछ सूत्र वगैरह हैं, विभक्ति कारक और जो है जैसे संधि-वंधी के, है ना? समास वगैरह। तो इन सब का हल्का-हल्का रिवीजन कर लीजिए। उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि छोटी-छोटी चीज़ें हैं और ग्रामर में थोड़ा-सा छोटे-छोटे पार्ट है, पदबंध हो गया वाक्य हो गया और तद्भव, तत्सम, विलोम शब्द, पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा छोटी-छोटी हैं, ईज़ी-ईज़ी हैं, इन सभी को ऐसे ही हल्का पढ़ लीजिए, है ना? बाकी तो आप लोगों ने बहुत ही पढ़ा है। आगे हम सभी देखेंगे जो लेके क्या जाना है हम सभी को, तो एडमिट कार्ड और ज़रूरी सामान की तैयारी कर लें, है ना? एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड ले लें, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, जो भी हो आपके पास और फ़ोटो इस बार तो 3 फ़ोटो लेके जाना है आपको और ब्लैक या ब्लू पेन 2 रख लीजिए, है ना? और एक पानी की बॉटल ले लीजिए। परीक्षा केंद्र की जानकारी आप जो है कर लीजिए क्योंकि मंडल में है तो किसी का लखनऊ है, तो किसी का जो है बनारस है, तो किसी का अयोध्या है। तो इसी तरह से है तो आप पता कर लीजिए और मैप के माध्यम से वहाँ आप जहाँ पर रहेंगे आपके निजी स्थान से यानी कि जहाँ आप रुकेंगे वहाँ से कितनी दूर पर सेंटर है, ठीक है? तो ये सब ध्यान कर लीजिए, 1 दिन पहले ही आपको कर लेना चाहिए और हाँ, रात में पर्याप्त नींद लें और कम से कम 6-7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने बहुत पढ़ा है, बहुत सारा इतना बड़ा सिलेबस है पूरा जो है पढ़ा है इतने दिनों से, है ना? तो दिमाग को थोड़ा-सा रिलैक्स चाहिए, है ना? मोबाइल, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें क्योंकि उन्हें देख कर के थोड़ी घबराहट होती है दूसरे की तैयारी देख कर के, है ना? लगता है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ये ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, घबराहट होती है और हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना? और बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें ना खाएँ, हल्का भोजन करें, बहुत ज़्यादा तली-भुनी चीज़ें ना खाएँ और हाँ, तीसरी बात हम ये है कि पॉज़िटिव रहें, है ना? मैंने मेहनत की है, मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी, ठीक है? मेहनत क्योंकि किया है 3-4 साल हो गए लगभग। अब मेहनत खत्म नहीं हुई है, अब मेहनत का परिणाम आने वाला है। एक दिन की घबराहट हमारी पूरे साल को खराब ना कर दे, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है? पेपर अगर कठिन होता है देखिए अगर पेपर कठिन होता है तो वो सबके लिए होता है, ठीक है? सबके लिए होगा और पेपर देख के बहुत घबराना नहीं है, शांत रहना है और जो शांत रह कर के जो है अपना पेपर सॉल्व करेगा, है ना? वही जो है सफल होगा, है ना? सिलेक्शन सिर्फ़ ज्ञान से नहीं कॉन्फिडेंस से भी होता है। तो अगर आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है लूज़ हो गया तो 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही गलत हो जाएँगे और अगर एक प्रश्न गलत हो गया तो फिर आप बहुत दूर हो जाएँगे, है ना? तो इसमें देखते हैं दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना करें। प्रायः होता है कि ये मुझसे ज़्यादा पढ़े हैं, ये अच्छी कोचिंग में पढ़े हैं, ये अच्छा किए हैं मुझसे ज़्यादा, ऐसा ना करें। जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है। जितनी आपने मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अपने पर भरोसा रखें। और परीक्षा हॉल में क्या करें पहले प्रश्न पत्र को देखें, पढ़ें और पढ़ने के बाद आसान प्रश्नों को हल करें। समय प्रबंधन का भी ध्यान रखें और पेपर में घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना? पूरा पेपर एक बार देख लें और आसान प्रश्न पहले कर लें,
OMR शीट आसानी से भरें और एक प्रश्न पर ज़्यादा समय ना दें कि एक प्रश्न पर ही जो है बहुत ज़्यादा समय हम दे दिए, है ना? यानी कि समय प्रबंधन का विशेष ध्यान देना है। अंतिम 10 मिनट रिवीजन करने के लिए रखें। और यही सारी चीज़ें थीं जो इम्पोर्टेंट बातें थीं जो आप लोगों के साथ मुझे करनी थी, है ना? तो कल का दिन आपकी मेहनत और परिणाम लेकर आएगा। खुद पर विश्वास रखिए, शांत रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए, है ना? सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ठीक? आप जो है शांत रह कर के और विश्वास बना करके और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यदि करेंगे तो जो है आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। बस यही है जो है ऑल द बेस्ट सभी को। जो भी भाई बहन परीक्षार्थी जो है जा रहे हैं परीक्षा देने उन सभी के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ऑल द बेस्ट, है ना? तो यही रणनीति है, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए